हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यदि आप आर्मी अग्निवीर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि टाइम को GRNV लिखा जाता है तो उसी भाषा में बुक को कैसे लिखा जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या है, टाइम है, यानी T है, I है, M है, उसके बाद दोस्तों E है। इसको क्या लिखा गया है, GRNV, यानी G है, R है, N है, V है। जब भी दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न आएगा, आप लोग अक्षरों को ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4। यानी यहाँ पे दोस्तों देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे T से दोस्तों यहाँ पे G हो गया, I से दोस्तों R हो गया, M से दोस्तों N हो गया, E से दोस्तों V हो गया। यहाँ पे हमें नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ABCD में T आता है 20 नंबर पर, I आता है 9 नंबर पर, M आता है 13 नंबर पर, E आता है 5 नंबर पर। नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ABCD में अंग्रेजी वर्णमाला में T का अपोजिट दोस्तों G होता है, यानी कि T और G आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। I और R आपस में क्या होते हैं दोस्तों, विपरीत होते हैं। M और N आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। E और V आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कॉन्सेप्ट किसका लग रहा है, विपरीत अक्षर का, यानी कि अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। हमें किसका बताना है, बुक का बताना है, यानी BOO और दोस्तों के। तो बताइए ABCD में B का दोस्तों अपोजिट, यानी कि B का विपरीत क्या होता है, तो B का उल्टा होता है दोस्तों Y होता है। अच्छा, O का उल्टा क्या होता है, O का विपरीत क्या होता है, L होता है। O का विपरीत क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। और दोस्तों K का क्या हो जाएगा, K का हो जाएगा P। यानी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, YLLP, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर A में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे ABCD होती है ना, तो A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है। B का दोस्तों क्या होता है, Y होता है। C का क्या होता है, X होता है। D का क्या होता है, W होता है। तो ऐसे क्या होता है, विपरीत लेटर होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना जरूरी है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों हमारा सीरीज चैप्टर का है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सीरीज की पहली संख्या 62, उसके बाद दोस्तों 79 होगी संख्या, उसके बाद 98, 119, 142 और लास्ट में हमें बताना है। ध्यान दीजिएगा, सीरीज की पहली संख्या दोस्तों 62, उसके बाद क्या है, 79 है। 79 के बाद दोस्तों क्या है, 98, 98 के बाद 119, उसके बाद दोस्तों 142 और लास्ट में हमें बताना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 62 से 79 सीरीज थोड़ी सी बढ़ गई है। 79 से 98 सीरीज थोड़ी सी बढ़ गई है। 98 से 119 सीरीज क्या हो रही है, थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही है। जब ये सीरीज थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ेगी दोस्तों, हम लोग किसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे, प्लस का, यानी कि जोड़ का। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों 62 से क्या हो गया, 79 हो गया। तो 62 से 79 कितना बढ़ा है, तो 79 में से 62 घटा लीजिए, तो 9 में से 2 गया, हो जाएगा 7, और 7 में से 6 गया 1, यानी यहाँ पे हुआ है +17 हुआ है, ठीक। अच्छा, 79 से दोस्तों 98, तो 98 में से दोस्तों हम लोग 79 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 में से 9 गया, हो जाएगा 9, और 8 में से दोस्तों 7 गया, हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे हुआ है +19 हुआ है। 98 से दोस्तों यहाँ पे 119, तो 119 में से 98 घटाएं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हुआ है +21। 119 से 142, तो 12 में से 9 गया 3, यानी यहाँ पे हुआ है दोस्तों +23। तो बताइए आगे क्या हो जाएगा, क्या आपको दोस्तों यहाँ पे कोई पैटर्न दिखा, आप कहेंगे थोड़ा थोड़ा। 17, 19, 21, 23 पूरा देखने के लिए दोस्तों एक स्टेप और चलिए। 17 से दोस्तों 19 हुआ है, यानी यहाँ पे हुआ है +2। 19 से 21 यहाँ पे हुआ है +2। 21 से 23 यहाँ पे हुआ है +2। तो आगे भी क्या हो जाएगा, आगे भी हो जाएगा दोस्तों +2, यानी 23 में दोस्तों 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 25, यानी यहाँ पे जुड़ेगा दोस्तों +25। तो 142 और +25 कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों 167। कितना हो जाएगा, 167, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है,
40 छात्रों की एक कक्षा में सुमन ऊपर से 15वें स्थान पर है, नीचे से उसका स्थान क्या है। तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों। फार्मूला क्या होता है, देखिए कुल बराबर, ध्यान दीजिएगा, कुल बराबर यहाँ पे क्या है, ऊपर, ध्यान दीजिएगा, ऊपर और प्लस क्या हो जाएगा, नीचे, ध्यान दीजिएगा, ऊपर प्लस नीचे और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1। यहाँ पे जो जो मान दिया है उसको हम लोग रख लेंगे। तो कुल कितने छात्र हैं, 40 छात्र हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 बराबर ऊपर से स्थान कितना है, 15वां, तो ऊपर से स्थान कितना हो जाएगा, 15वां, प्लस नीचे से उसका स्थान बताना है तो नीचे हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1। इसको हल कीजिए, 40 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 15 है, यहाँ पे -1, 15 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 14, 14 प्लस नीचे, इसको पक्षांतर कर लीजिए, यानी नीचे, ध्यान दीजिएगा, नीचे और प्लस 14 बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 40 माइनस क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो 40 माइनस 14 का मान कितना हो जाएगा, 26, यानी नीचे से उसका स्थान कौन सा है, 26वां है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों हमारा एनालॉजी का है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 8 का अनुपात दिया है 512 से, तो 9 का अनुपात हमें बताना है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 8 का अनुपात दोस्तों क्या है, 8 का अनुपात दिया है 512 के साथ में, ठीक। तो 9 का अनुपात हमें बताना है। ध्यान दीजिएगा, 8 से दोस्तों हमें बनाना है 512, तो 8 से दोस्तों 512 हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, 8 एक छोटी संख्या है, 512 एक बहुत बड़ी संख्या है, 8 के मुकाबले बहुत बड़ी संख्या है। तो जब भी दोस्तों छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी तो हम लोग किसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे, या तो स्क्वायर का, या तो दोस्तों क्यूब यानी कि घन का। तो क्या दोस्तों 8 का स्क्वायर 512 होगा, नहीं होगा, 8 8 64, लेकिन 8 का दोस्तों क्यूब क्या 512 है, बिल्कुल है। यानी यहाँ पे दोस्तों क्या है, पहली संख्या का क्यूब कर दिया गया। क्यूब का मतलब होता है घन, 8 गुणे 8 गुणे 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 512 हो जाएगा। बताइए 9 का दोस्तों क्यूब क्या होता है, 9 का घन क्या होता है, तो 9 का घन होता है दोस्तों 9, ध्यान दीजिएगा, 9 गुणे 9 गुणे 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 729, कितना हो जाएगा 729, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों हमारा दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ते हुए 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। वह आप अपने आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, यानी जहां से चला है, जहां पे पहुंच चुका है दोस्तों, टोटल दूरी, कुल दूरी हमें यहाँ पे बतानी है। चलिए प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे मैप को। तो ये रहा दोस्तों हमारा मैप। मैप का ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु के ठीक ऊपर उत्तर दिशा होती है, ठीक नीचे दोस्तों दक्षिण दिशा होती है, दाहिने हाथ की तरफ में होती है पूर्व दिशा और बाएं हाथ की तरफ में होती है पश्चिम दिशा। ये दोस्तों हमारी 4 मुख्य दिशाएं हैं। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दायां है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों बायां है। तो दायां और बायां का कॉन्सेप्ट भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो दायां का मतलब क्या होता है, समझते हुए चलिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ। दायां का मतलब होता है दोस्तों दक्षिणावर्त, कभी कभी दक्षिणावर्त भी कहे बोलेगा, ठीक है। तो दायां का मतलब क्या होता है, दक्षिणावर्त, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, CW, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, यानी कि इस टाइप से। घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, यानी कि जब भी बात दायां की होगी तो हम लोग घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री पर क्या होंगे, घूम जाएंगे। 90 डिग्री का मतलब बिल्कुल समकोण, बिल्कुल समकोण। अच्छा बायां का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, तो बायां का मतलब होता है दोस्तों, बायां का मतलब होता है वामावर्त। क्या होता है, वामावर्त। तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ACW, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। घड़ी उल्टा कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है। तो जब भी बात दोस्तों बायां की होगी तो हम लोग किधर घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, ठीक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, तो मान लीजिए दोस्तों कि ये है स्टार्टिंग पॉइंट A। ध्यान दीजिएगा, ये है स्टार्टिंग पॉइंट A। दक्षिण की ओर का मतलब क्या हो गया, यानी कि नीचे की ओर। तो ये चलेगा दोस्तों
30 मीटर। तो मान लीजिए कि 30 मीटर चला है, उसके बाद क्या करता है, दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो बताइए दक्षिण का दायां क्या हो जाएगा। दायां का मतलब मैंने क्या समझाया था, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई की दिशा में। तो यहाँ से दोस्तों घड़ी की सुई कैसे घूमेगी, तो घड़ी की सुई दोस्तों घूमेगी ऐसे, ऐसे ही तो घूमेगी ना, ऐसे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस साइड में कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। यानी कि दक्षिण का दोस्तों दायां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों पश्चिम। क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। और कितना चलेगा, तो ये चलेगा दोस्तों 20 मीटर चलेगा। उसके बाद क्या करता है, बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो यानी पश्चिम की ओर जा रहा था, यहाँ से उसको बायां मुड़ना है। बायां का मतलब मैंने क्या बताया था, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो यहाँ से घड़ी की सुई उल्टा कैसे घूमेगी, तो ऐसे घूमेगी। इसका मतलब क्या हो गया, इस साइड में, ठीक है ना, इस साइड में कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। यानी कि पश्चिम का बायां क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। और ये कितना चलेगा, तो ये चलेगा दोस्तों 20 मीटर। उसके बाद क्या करता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो यानी कि दक्षिण का दोस्तों बायां क्या हो जाएगा, बायां का मतलब मैंने क्या बताया था, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी ऐसे। तो यानी कि दक्षिण का बायां क्या हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा। और कितना चलेगा, तो ये चलेगा दोस्तों 30 मीटर। कितना, 30 मीटर। और मान लीजिए कि यह पॉइंट बी यहाँ पे पहुँच गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बताना है कि वह अपने आरंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है, यानी यहाँ से लेकर के दोस्तों यहाँ तक की दूरी टोटल बतानी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कितनी दूरी है दोस्तों, 30 मीटर है। अगर ये वाली दूरी दोस्तों हम लोगों को मालूम चल जाए, ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो डॉट डॉट वाली दूरी है, ये अगर मालूम चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए ये 30 मीटर, ठीक, ये 20 मीटर। और एक सेकेंड, मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, हाँ मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है, एक सेकेंड, ये 20 मीटर नहीं है, 30 मीटर है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यानी ये 30 मीटर है, ठीक है, फिर उसके बाद ये 30 मीटर है, ठीक है, फिर ये 20 मीटर है, ये 30 मीटर है। तो ये दूरी कितनी है, 30, ये कितनी दूरी है, 30, तो ये कितनी दूरी है, 20, तो ये इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों 20 मीटर। ये दूरी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। तो बताइए ए से बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 30 और ये 20। 30 20 कितना हो जाएगा, तो 30 और दोस्तों प्लस 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 मीटर। यानी कि वह जहाँ से चला था और जहाँ पे पहुँचा है उसके बीच की कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 50 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों क्या है, यदि माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस हो, तो निम्नलिखित को हल कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या है, माइनस का मतलब दोस्तों यहाँ पे है गुणा, ठीक है। और गुणा का अर्थ दोस्तों क्या है, गुणा का अर्थ दोस्तों यहाँ पे है भाग। गुणा का अर्थ क्या है, भाग। और भाग का अर्थ दोस्तों क्या है, भाग का अर्थ है प्लस। और उसके अलावा प्लस का अर्थ दोस्तों क्या है, प्लस का अर्थ है माइनस। इन चिन्हों का प्रयोग हमें करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले गुणा है तो गुणा का मतलब यहाँ पे हो जाएगा भाग हो जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस है तो माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। भाग का मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस का मतलब माइनस हो जाएगा। हमारा समीकरण यहाँ पे दोस्तों क्या बन जाएगा, 100 भागे, ध्यान दीजिएगा, 100 भागे 5 गुणे हो जाएगा 3 प्लस 20 माइनस कितना हो जाएगा 10। इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों हम लोग बोर्ड मास का नियम। किसका नियम, बोर्ड मास का नियम, जिसमें सबसे पहले भाग वाला पद, उसके बाद गुणा वाला, उसके बाद प्लस वाला और लास्ट में माइनस वाला। चलिए ध्यान दीजिएगा, 100 में भाग दीजिए 5 से, कितनी बार जाएगा बताइए, तो 20 पंचे 100, 20 बार गया। 20 गुणे 3 प्लस 20 माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। 20 तिहाई 60, 60 प्लस 20 माइनस कितना हो जाएगा 10। 60 और 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। 80 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 70 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों हमारा रक्त संबंध का है, यानी कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का है। आपके एग्जाम में दोस्तों इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना पूरी है। ध्यान दीजिएगा, AH की माता है, AH की बहन है, HR की माता है, RM का पुत्र है, GM की माता है, A का M से क्या संबंध है। यानी A नामक व्यक्ति M का क्या लगेगा या फिर क्या लगेगी, वही मैं यहाँ पे बताना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, AH की बहन है, A कौन है दोस्तों, A हो जाएगी बहन। किसकी बहन है दोस्तों, तो ये बहन हो जाएगी किसकी, तो ये हो जाएगी H की। ठीक है, आगे क्या है, H क्या है, R की माता है।
एच कौन है दोस्तों, ये हो जाएगी माँ। किसकी माँ हो जाएगी, तो ये माँ हो जाएगी आर की। किसकी माँ हो जाएगी, आर की। आर एम का पुत्र है। आर दोस्तों कौन है, पुत्र है। ध्यान दीजिएगा, आर कौन है, पुत्र है। तो देखिए पुत्र कैसे हो जाएगा, देखिए एच तो है माँ, तो यानी कि आर एम का पुत्र है। आर एम का पुत्र है, इसका मतलब क्या हो गया, एम हो जाएगा दोस्तों। कौन, एम हो जाएगा, पिता हो जाएगा। यानी कि एच और एम की आपस में क्या हुई है, शादी। एच हो जाएगी माँ, एम हो जाएगा पिता। आगे क्या है, जी एम की माता है। जी दोस्तों कौन है, एम की माता है। जी कौन है, एम की माता हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताना है, ए का एम से क्या संबंध है, यानी ए नामक व्यक्ति एम का क्या लगेगी, वही मैं यहाँ पे बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, एम कौन है, एम है पिता। किसका पिता है दोस्तों, आर का पिता है। एच कौन है, माँ है। किसकी माँ है, आर की माँ है। ठीक है, और ए कौन है, बहन है। किसकी बहन है, एच की बहन है। यानी एम कौन है, पति है। किसका पति है, एच का पति है। एच कौन है, पत्नी है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एच कौन है, पत्नी है। एम कौन है, पति है। ठीक है, तो ये दोस्तों एच की कौन है, ए बहन है। तो एम की कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी पत्नी की बहन। कौन हो जाएगी दोस्तों, पत्नी की बहन। पत्नी की बहन। तो बताइए पत्नी की बहन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, एक निश्चित कोड भाषा में प्यूपिल को 16 21 16 912 लिखा जाता है। इसको 16 21 18 75 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में PURAC को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, प्यूपिल है, यानी कि P है, U है, P है, I है, L है। इसको क्या लिखा गया है, 16 21। ध्यान दीजिएगा, 16 21 16 912। पहली बात तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 कितने अक्षर हैं दोस्तों, 5। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 यहाँ पे अंक हैं। तो ध्यान दीजिएगा, PUPIL नंबरिंग करके देख लीजिए। यहाँ पे P आता है दोस्तों ABCD में 16 नंबर पर, U आता है 21 पर, P आता है 16 पर, I आता है 9 पर, L आता है 12 पर। और दोस्तों ध्यान से देखेंगे 16 21 16 9 12, 16 21 16 9 12, यानी यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, उसी का क्रमांक यहाँ पे लिख दिया गया है। हमें किसका बताना है, इसका बताना है, PURSE। चलिए नंबरिंग कर लीजिए यहाँ पे। तो देखिए P आता है 16 नंबर पर, U आता है 21 नंबर पर, R आता है दोस्तों 18 नंबर पर, S आता है 19 नंबर पर और E आता है दोस्तों 5 नंबर पर। यानी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब 16 21 18 19 5। 16 21 18 19 5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों कौन सी संख्या आएगी, वही हमें यहाँ पे बताना है। तो ऐसे सवालों को दोस्तों हम लोग कैसे हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे सवालों को दोस्तों या तो हम लोग बाएं से दाएं, या फिर दोस्तों दाएं से बाएं, या तो दोस्तों ऊपर से नीचे, या फिर दोस्तों नीचे से ऊपर हल करते हैं। इसके लिए हम लोग कैसे दिमाग लगाएंगे, देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, 4 5 6 सारी संख्याएं पास पास में हैं। ऊपर से नीचे देखिए 4 3 5 23, 5 4 3 19, यानी नीचे क्या है, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। यानी कि छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या बनाना आसान है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे ऊपर से नीचे की ओर। तो चलिए ऊपर से नीचे कैसे हल करेंगे, पहले वाले में क्या है, 4 3 5 23, तो 4 5, ध्यान दीजिएगा 4 3 5 23, तो यानी कि 4 3 5 से हमें बनाना है 23। कैसे बनेगा बताइए, 4 3 5 से 23 कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4 और 5 को आपस में हम लोग कर लेंगे गुणा, कितना हो जाएगा, 4 5 20, और जो बीच में 3 है उसी को जोड़ देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 23, जो कि यहाँ पे दिया गया है, नीचे वाली संख्या यहाँ पे दी गई है। यानी 4 और 5 को आपस में गुणा करके बीच वाली संख्या को जोड़ दिया गया है। बीच में देखिए क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे है 5 4 3 से हमें बनाना है 19, तो यहाँ पे क्या करना होगा, 5 और 3 को आपस में हम लोग गुणा करेंगे, 5 15, और बीच वाली संख्या को आपस में जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 4 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 6 2 3 से 6 2 3,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और 3 का आपस में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 18, और उसी में दोस्तों 2 जोड़ देंगे बीच वाली संख्या, तो कितना हो जाएगा 20। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों क्या है, कौन सा विकल्प आंकड़ों संख्याओं की समरूपता के आधार पर सही नहीं है। यहाँ पे दोस्तों हमें ये बताना है कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, इसमें क्या है 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, अलग की पहचान यानी विषम की पहचान हमें करनी है। देखिए 34 से 289, 14 से 49, 42 से 441, 16 से 256। तो पहली बात दोस्तों सभी संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। 34, 289, 289 किसका वर्ग है, 17 का वर्ग है। आपको दोस्तों कम से कम 20 तक का वर्ग जरूर आना चाहिए, जिससे कि आप लोग रीजनिंग और मैथ में जल्दी से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। 49 क्या है, 7 का वर्ग है। 441 क्या है, 21 का वर्ग है। 256 क्या है, 16 का वर्ग है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, 289 क्या है, ये है दोस्तों 17 का वर्ग। क्या है दोस्तों, 17 का वर्ग। 49 क्या है, ये है 7 का वर्ग। ठीक है, 441 क्या है, ये है 21 का वर्ग, और 256 दोस्तों क्या है, ये है 16 का वर्ग। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 17 का वर्ग, यहाँ पे 34 है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या किया गया है, 34 को 2 से भाग दिया गया है, तो कितना आ गया 17, और 17 का वर्ग किया गया है। 14 से दोस्तों 7 का वर्ग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो 14 को दोस्तों 2 से भाग दिया गया है, तो हो गया है 7, 7 का वर्ग कर दिया गया है। 42 से दोस्तों 21 बनाया गया है, यानी 42 और बटे में 2 कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 16 का डायरेक्ट वर्ग लिख दिया गया है, जो कि सबसे असंगत हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे दोस्तों आसान भाषा में ये समझिए कि 34 है, 34 का दोस्तों कर दिया गया है आधा, यानी 2 से भाग दिया गया है, तो कितना आ गया 17, और 17 का दोस्तों स्क्वायर 289। 14 का आधा कितना होता है दोस्तों 7, 7 का स्क्वायर 49। 42 का आधा यानी 42 का 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 21। 21 का वर्ग कितना होता है, स्क्वायर कितना होता है 441। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या है, डायरेक्ट 16 का वर्ग लिख दिया गया है, तो सबसे असंगत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए जितने भी यहाँ पे दोस्तों स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों आप लोगों को मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस सारे